पार्ट 1 था, उसमें इन चारों डिपार्टमेंटों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और इनके बेहतरीन काम करने का ही नतीजा है कि हम जो कोविड पेशेंटों की संख्या है उसको नियंत्रित करने में कामयाब हुए हैं। हमारे आज की तारीख में टोटल जो एक्टिव कोविड पेशेंट हैं वो 149 हैं और इनमें से 122 तबलीगी हैं। अगर ये तबलीगियों का एडिशन ना होता तो आज हरियाणा शायद सारे हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जो व्यवस्थित प्रदेश इस लड़ाई को लड़ने में माना जाता। हमने आज कुछ निर्णय लिए हैं क्योंकि हम हरियाणा से कोविड का समूल नाश करना चाहते हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें सारे हरियाणा में घर घर जाएंगी और हर आदमी की स्क्रीनिंग करेंगे और किसी में भी अगर कोरोना के सिम्टम पाए जाएंगे, जैसे बुखार है, खांसी है, जुकाम है, जो सिम्टोमेटिक कोरोना के माने जाते हैं, तो उन सब के सैंपल लिए जाएंगे और उनको टेस्ट करवाया जाएगा। हमारी लैब्स जिस दिन ये कोविड आया है हरियाणा में एक भी नहीं थी। आज हमारे अधिकारियों के अथक परिश्रम से वैसे तो 12 लैबें फंक्शनल होंगी, पर 8 लैबों से हमारे टेस्ट होने शुरू हो चुके हुए हैं। हमने जहां जहां कोविड पेशेंट पाए जा रहे हैं और जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है उसके मुताबिक भी वहां पर कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए हैं। अर्बन इलाके में और ग्रामीण इलाके में कंटेनमेंट जोन की डेफिनेशंस, पैरामीटर्स अलग अलग हैं। हर कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। एक भी आदमी अंदर नहीं जा सकता, एक भी आदमी बाहर नहीं जा सकता। आवश्यक वस्तुएं भी उनको अंदर ही मुहैया कराने के लिए कह दिया गया है। और कंटेनमेंट जोन का जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से इन कंटेनमेंट जोन्स में रोजाना सैनिटाइजेशन करवाई जाएगी और जब तक वहां पर पूरी तरह सब ठीक नहीं हो जाता या कोई भी और पेशेंट वहां पर कोरोना का नहीं मिलता, तब तक ये कंटेनमेंट जोन, जब पेशेंट अगर मिलता है तो वो आगे डेट बढ़ेगी, नहीं तो फिर समय आने पर इनको रिलीज कर दिया जाएगा। हमने बैंक्स, सब्जी मंडी, मार्केट, करियाना की दुकानें, केमिस्ट की दुकानें, राशन के डिपो,
उन सब को कहा है कि अपने ग्राहकों की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना उनका अपना दायित्व है। वो मेंटेन करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग। और जो दुकानदार या जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते हैं तो उनको काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हमने आईएमए को भी एक लेटर लिखा है कि इस जो लड़ाई है ऐसे समय में वो भी अपने सभी डॉक्टर्स को कहें कि वो मरीजों को देखें और प्राइवेट क्लिनिक्स को पूरी तरह से खोलें। जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखने के लिए हमने कहा है। अभी हमने टेस्ट लिया था, उसमें से 197 डॉक्टर्स ज्वाइन कर चुके हैं और 58 डॉक्टरों की वेटिंग लिस्ट से हमने और ज्वाइनिंग लेटर्स जारी करने का फैसला लिया है। 58 हमारे प्रदेश में 9 कोविड हॉस्पिटल इस वक्त फंक्शन कर रहे हैं, जो पूरी तरह से सारी सुविधाओं से संपन्न है। उनमें आईसीयू भी है, उनमें वेंटिलेटर भी है और अच्छे डॉक्टर्स की टीम भी है। कोई भी जो कोरोना का पेशेंट हमारे अस्पतालों में रिपोर्ट होता है, उसको ट्रीटमेंट के लिए केवल कोविड अस्पतालों में ही रखा जाएगा, ये फैसला लिया गया है। उनको ऐसे अस्पतालों में नहीं रखा जाएगा जहां दूसरे मरीज भी आते हैं और उनको उससे इन्फेक्शन होने का खतरा हो। जैसा पीछे हमने तय किया था कि लोगों को, क्योंकि मोबिलिटी कम है और अस्पताल तक आना मुश्किल है, इसलिए मोबाइल डिस्पेंसरियां हमने चलाने का निर्णय लिया था। 411 मोबाइल डिस्पेंसरियों ने काम करना आरंभ कर दिया है। बस, और कोई आपने पूछा हो? साहब, एक फरीदाबाद पुलिस का जो आदेश आया है कि वो लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं, आपकी नॉलेज में है क्या कि सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, अगर किसी ने लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो पासपोर्ट नहीं बनाया जाएगा, इस तरह के कुछ फैसले? चुनाव नहीं लड़ सकते, जो उल्लंघन करता है उसके खिलाफ मामला दर्ज करके तो ना सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता, इस तरीके की कुछ कंडीशन? नहीं, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं आया। मैं मंगवाऊंगा। जो लॉकडाउन है वो हमको सख्ती से लागू करना है। जो लॉकडाउन को तोड़ने वाले हैं उनसे निपटने के लिए कानूनों का प्रावधान है और उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाएगा। और इस तरह के कोई निर्णय की मुझे जानकारी नहीं है। तो इस तरह के अगर कोई निर्णय लिए तो उसको नहीं, मैं इजाज़त नहीं दूंगा। पंचकुला में जो एक परिवार के लोग सामने आए हैं, इस मामले में डॉक्टर से वो महिला लगातार इलाज करवा रही, निजी क्लिनिक जो चला रहे थे, और पॉजिटिव सिम्टम नजर आने के बावजूद जो है डॉक्टर्स ने अपनी जिम्मेदारी निभानी नहीं चाहिए और सरकारी हॉस्पिटलों को नहीं, जब एपिडेमिक एक्ट लागू हो जाता है, हरियाणा सारे हिंदुस्तान में पहला प्रदेश है जिसने सबसे पहले एपिडेमिक एक्ट लागू किया था। ऐसे में किसी भी अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास उस बीमारी से संबंधित मरीज आए तो वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको सिविल हॉस्पिटल को रेफर करे, सिविल अस्पताल को बताए। उसने नहीं बताया है, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए।
और कुछ आपको किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? आज पुलिस विभाग भी आपके बैठक में साथ था। नहीं, मैंने तो बताया ना कि चारों विभाग फ्रंट पर खड़े होकर लड़े हैं इसको। उसमें पुलिस विभाग भी एक विभाग है और पुलिस विभाग को यही कहा है कि ये जो लॉकडाउन है इसको पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। मतलब एक जिस तरह से प्रदेश को कुछ जोनों के अंदर बांट दिया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, तो वो कोई लिस्ट आपने जारी की है क्या? नहीं, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। अभी खाली कंटेनमेंट जोन है और कंटेनमेंट जोनों के अंदर हम पूरी सख्ती कर रहे हैं और ताकि उसके अंदर कोई और मरीज ना हो, ऐसा हम घर घर जाकर चेक कर रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, ऐसा हरियाणा में कोई निर्णय नहीं हुआ? नहीं, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष का बयान आया, उन्होंने कहा कि अपने स्वास्थ्य कर्मी की सैलरी को डबल कर दी। पुलिस की सफाई कर्मचारियों की जो बाकी कोरोना हो गया था उनकी भी सैलरी डबल होगी। अभी बयान नहीं, मुख्यमंत्री जी ने सारे स्वास्थ्य विभाग की सैलरी डबल करने की घोषणा नहीं की थी। मुख्यमंत्री जी ने केवल जो स्टाफ, चाहे वो डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल है, स्वीपर है, या कोई भी है जो कोरोना पेशेंट के डायरेक्ट संपर्क में आकर इलाज करता है, उनका डबल करने की बात कही थी। उन्होंने सारा हेल्थ डिपार्टमेंट के सैलरी डबल करने की बात नहीं कही थी। और अगर इसमें कोई दूसरा भी आएगा संपर्क में तो हम उसके बारे में भी ये शर्त उन पर लागू होगी, यानी पुलिस सफाई कर्मचारी कोई भी होगा डायरेक्ट जो डायरेक्ट संपर्क में आएगा। रणदीप सुरजेवाला का एक आरोप है, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में हर रोज एक एवरेज पिछले 50 दिन की है कि 50 टेस्ट हर रोज सरकार पूरे प्रदेश में कर पा रही है। अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हालांकि आज आपने कहा कि हम ये रणनीति आपने तैयार की, घर घर जाकर स्क्रीनिंग की, लेकिन वो कह रहे हैं कि टेस्ट नहीं कर पा रही है सरकार, आपके पास संसाधन नहीं है, वो ये कह रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी सबसे ज्यादा गलत जानकारी रखने वाले आदमी। मैंने आपको बताया कि रोहतक में रोज 180 टेस्ट हो रहे हैं, खानपुर में 120 टेस्ट हो रहे हैं, ईएसआई में 100 टेस्ट हो रहे हैं, आईसीएआर हिसार में 25 टेस्ट हो रहे हैं, सीएसआईआर मोहाली में 25 टेस्ट की हमें फैसिलिटी दी है और पीजीआई चंडीगढ़ से 25 टेस्ट की हमें फैसिलिटी दी है। बाकी कल्पना चावला में हमारी मशीन वर्किंग है, पंचकुला में हमारी मशीन इंस्टॉल हो रही है इस वक्त। जो सुरजेवाला जी हैं, ही इज द मोस्ट इल इन्फॉर्म्ड पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। एक जिस तरह से वो आपने कहा था कि रैपिड किट आएगी, वो तुरंत 5 मिनट के अंदर 10 मिनट में चेकअप हो जाएगा। नहीं, मैंने कहीं नहीं कहा कि आएगी। हमने उसके लिए ऑर्डर दिया हुआ है और अभी वो हिंदुस्तान में कहीं भी चालू नहीं हुई है और उसका हमने ऑर्डर दिया हुआ है। जैसे ही आएगी हम उसके ऊपर टेस्ट करने शुरू कर देंगे। पंजाब में तो 1000 आ गई टेस्ट। नहीं, 1000 क्या होती है? और कुछ बाजे, चाय पियो। घर का तो टीम में रहेंगे, स्क्रीनिंग लेगी। हाँ जी, बिल्कुल ऑर्डर कर दिए, काम शुरू हो गया। हो चुका है, 2 दिन हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बाकी वो तो क्या पता कितने लोगों में स्क्रीनिंग एक दिन में कितनी स्क्रीनिंग और कब तक प्रदेश में कवर हो जाएगी? बनाई जाएगी? अगर राजस्थान की बात करें, भोपाल की बात करें, कई हजारों टीमें बनाई गई है, तभी लाखों स्क्रीनिंग हुई है। तो अपने कितनी टीम नहीं नंबर ऑफ टेस्ट के हिसाब से देखें ना आप। अब ये वो तो नहीं हो रहा बंद कर दिया। आप पूछ रहे थे ना, वो पॉलिटिकल चीज़ों पे हम नहीं बोलते हैं। तो आपको बता दें कि फिलहाल बड़ी खबर जो सामने आ रही है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। बड़ी जानकारी जो इस वक्त की सामने आ रही है, जो अनिल विज ने कहा है वो हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ में बैठक चल रही थी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ और उस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए अनिल विज। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उस बैठक में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर तमाम अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और उन्होंने कहा कि लगातार जो टेस्टिंग है वो जारी है, किस तरीके से आगे भी इस पर काम करना है
है, ये तमाम चीजें जो हैं वहां पर डिस्कस हुई हैं। हरियाणा में 149 एक्टिव केसेस हैं, ये अनिल विज ने कहा है। 122 जमात में शामिल हुए थे, ये भी अनिल विज की तरफ से बताया गया है। चारों विभागों ने बेहतरीन काम किया है, अनिल विज का बयान आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 149 एक्टिव केसेस हैं, अनिल विज ने कहा है। और साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब किस तरीके से और ज्यादा अलर्ट होकर प्रशासन काम करेगा, ये तमाम जानकारियां अनिल विज देते हुए नजर आए। बैंक, सब्जी मंडी, मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, चारों विभागों ने बेहतरीन काम किया है। इसी के साथ उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को भी आदेश दिए कि लॉकडाउन 2 का सख्ती के साथ अब पालन करवाया जाना चाहिए, क्योंकि हम लॉकडाउन के दूसरे चरण में हैं और ऐसे में उसका भी बखूबी पालन करना बेहद जरूरी है।